एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम स्लाइसिंग पर थोड़ी और बात करेंगे। इट मींस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। लास्ट सेशन में भी हमने थोड़ा स्लाइसिंग पर डिस्कस किया था। इस सेशन में भी हम थोड़ा सा स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पर ही काम करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ ऐसा देखा था कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट अस सपोज PANKAJ, तो अब तक हम सीख चुके हैं कि हर एक का एक इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। तो अभी मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करता हूँ, तो P का इंडेक्स है 0, A का इंडेक्स है 1, N का इंडेक्स है 2, K का है 3, A का है 4, J का है 5। तो स्लाइसिंग क्या करती है, हमें स्ट्रिंग का एक पार्ट निकाल के देती है, और स्लाइसिंग ऑपरेटर हम कहते हैं कोलन को। यहाँ आप क्या देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ आप क्या देते हैं, एंड इंडेक्स। और जो भी आप इंडेक्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दिया S0:4, तो व्हाट डज दैट मीन, स्टार्ट from index, start from index 0 and go till 4 minus 1, and 4 minus 1 is 3. That means we are saying give me the characters at 0, 1, 2 and 3. So 0 पर जो सिंबल है वो है P, then 1 पर है A, then N, then K. अगर आप इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे पाइथन में, if you give s equal to and you will try to say S0:4, you will get PANK. ये पार्ट हम पढ़ चुके थे, इतना पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली में स्लाइसिंग है क्या। तो स्लाइसिंग में सिर्फ दो पार्ट नहीं है कि स्टार्ट दिया और आपने एंड दिया। स्लाइसिंग में तीसरा पार्ट भी है, और वो ये वाला जो पार्ट है, समझते हैं इसको क्या है। फॉर एग्जाम्पल if you say S0:4:1, तो जो सेकंड कोलन के बाद वैल्यू है, जो सेकंड कोलन के बाद जो वैल्यू है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। दो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ये है 1, एंड 1 इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू ये कहती है दैट वी आर ट्रेवर्सिंग द स्ट्रिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम स्ट्रिंग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, या मैं कहूं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में चाहते हैं। ओके, जरा गौर से देखिएगा फिर से एक बार अच्छे से। लेट सपोज मैंने कहा पंकज, और अब मैं कह रहा हूं स्लाइस करो 0:4:1। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, आई एम सेइंग ये 1 क्या कह रहा है, ये 1 यह है पॉजिटिव। अगर आप अच्छे से देखें, तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, जो मैं टेक्स्ट हाईलाइट कर रहा हूं उसे देखिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मीनिंग है लेफ्ट टू राइट, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप गौर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सेस हमेशा इंक्रीज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। अगर मैं आपसे पंकज के ही नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करूं, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे, एक बार अच्छे से देखते हैं फिर से। मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है PANKA और है J। मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रिंग है PANKAJ। पॉजिटिव में इसके इंडेक्स कहाँ से है सर, इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। देखिए पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर आपको नेगेटिव इंडेक्स याद हो, तो नेगेटिव में लास्ट वाले का होता है -1, सेकेंड लास्ट का होता है -2, थर्ड लास्ट का होता है -3 एंड सो ऑन। तो -3, -4, -5, -5 एंड पी का होगा -6। ये कहानी हम देख चुके हैं, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज देखिएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो इंडेक्सेस चाहे पॉजिटिव वाले देखें, देखिए वो बढ़ रहे हैं, जीरो में ऐड करते हैं कुछ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब
इतनी मैथ शायद आप जानते होंगे कि -6 छोटा होता है और -5 बड़ा होता है। -6 में +1 ऐड करेंगे तब -1 मिलता है। यानी कि चाहे आप नेगेटिव इंडेक्सेस की भी बात करें, देखिए इस डायरेक्शन में, दैट मींस लेफ्ट टू राइट इंडेक्सेस हमेशा इंक्रीज करते हैं। लेफ्ट टू राइट इंडेक्सेस हमेशा इंक्रीज करते हैं। चलिए मैं वापस जाता हूं जरा एक बार। तो अगर मैं कह रहा हूं यहां पर पॉजिटिव कोलन कोलन, दूसरे कोलन के बाद जो तीसरी एंट्री है, इसका पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है? इसके पॉजिटिव होने का मीनिंग है, हम कह रहे हैं वी वांट द स्ट्रिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट हमेशा, लेफ्ट टू राइट हमेशा, ये बात आप याद रखेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। इंडेक्स इंक्रीज होते हैं। चलिए, तो अगर मैं कह रहा हूं 0 4 :1, तो मैंने दो बातें कही। मैंने कहा फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। अब यहीं से जरा कंफर्म कर लेते हैं। मैंने कहा स्टार्ट करो 0 से, जाओ 4 तक, और तीसरी जो एंट्री है वो है 1। देखो 0 4 1 तीन एंट्री है, 0 4 1 तीन एंट्री है, तो 0 से स्टार्ट करो 4। अगर आप थोड़ा गौर करें, क्या 0 से 4 तक बढ़ रहा है? हाँ, 0 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा, दैट मीन्स ये 1 ओके है। अच्छा, अब पिछले सेशन में हम ये बात कंफर्म कर चुके थे कि 0 से 4 तक का मीनिंग होता है 0 1 2 3। ठीक है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1? मीनिंग ऑफ दिस 1 इज, दो मीनिंग है। एक तो हमने देखा पॉजिटिव है, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस 1 का मीनिंग ये है सिंपल, कि जब आपने स्टार्ट किया 0 से, तो अगली वैल्यू क्या होगी? +1, दैट मीन्स 1। अगली वैल्यू क्या होगी? +1 विच इज 2। अगली वैल्यू क्या होगी? +1 विच इज 3। तो ये सिंपल था। यानी कि सर ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने कहा S0:4:1 is same as S0:4। हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो 1 ही है। जरा एक बार देख लेते हैं, अगले एग्जांपल में हम समझ में आएगा। सर S0:4:1 is as same as S0:4, क्योंकि यहाँ जो तीसरा वाला 1 है, ये वाला जो 1 है वो क्या दिखा रहा है? वो सिर्फ दो बातें बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट जो आप अपना नाम पढ़ते हैं वो पहले फर्स्ट नेम पढ़ते हैं फिर सेकंड नेम पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, हिंदी में हम लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। ठीक है, बट बट जब आप ये कहेंगे S0:4:2, अब कहानी समझते हैं कि होगा क्या। भाई आपने कहा कि S0:4:2, अब मीनिंग क्या है सर इस बात का? तो ये समझिएगा, आपने कहा 0:4:2, द मीनिंग इज, देखो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि 2 है पॉजिटिव, क्योंकि 2 है पॉजिटिव। व्हाट डज दैट मीन? पॉजिटिव का मीनिंग है हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग आएगी, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहते हैं, या मैं कहूं लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग चाहते हैं। स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है साहब, दूसरी और एक कहानी है, उससे पहले समझते हैं। जब आपने कहा 0:4, तो हम क्या कह रहे हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0, गो टिल 4-1, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट करो 3 तक जाओ। 0 से स्टार्ट करो 3 तक जाओ। तो ये तो हम पिछले में भी कह रहे थे। देन अब देखिए इस 2 का दूसरा रोल क्या है? इस 2 का दूसरा रोल ये है, वो कह रहा है 0 से स्टार्ट तो करो, लेकिन जो अगला इंडेक्स होगा वो कैसे मिलेगा? जो पिछला इंडेक्स है +2। यानी कि ये कह रहा है पहले क्या मिलेगा आपको? 0, फिर मिलेगा 2। इज दैट ओके? अगला जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था 2+2, लेकिन 2+2 तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हमें अलाउड क्या है? इंडेक्सेस सिर्फ 0 से 3। दैट मीन्स हमें सिर्फ दो इंडेक्स पर सिंबल चाहिए, 0 एंड 2। 0 इंडेक्स पर है P और 2 इंडेक्स पर है N। देख लेते हैं जरा। अगर मैंने कहा ओके, दैट मीन्स ये जो तीसरी वैल्यू है वो दो काम कर रही है हमारे लिए। एक तो डायरेक्शन बताती है, और दूसरा ये बताती है जंप कितने की मारनी है। भाई 1 का मीनिंग क्या था? अगले कैरेक्टर पर जाओ। 2 का मीनिंग क्या है? जंप मारो। दैट मीन्स 0 के बाद 1 पे मत जाओ, 0 के बाद 2 पर जाओ। अगर थोड़ा समझ में आया है तो फिर से जरा देखते हैं। मैंने कहा S=PANKHA, ठीक है भैया, और फिर से वही काम कर रहे हैं, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी हमने देखा S, अब मैंने कहा 0:6:2, व्हाट इज द मीनिंग? भैया 0 का मीनिंग है स्टार्ट फ्रॉम 0,
6 का मीनिंग है गो टिल 6 माइनस 1 विच इज 5। दैट मीन्स आप जो इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं वो ये वाले हैं। लेकिन अब 2 का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 2 क्या कह रहा है कि जिस इंडेक्स से आपने स्टार्ट किया है वहां से 2 की जंप मारेंगे, वहां से आप अगले इंडेक्स पे नहीं जाएंगे। दैट मीन्स आपने स्टार्ट किया 0 से, अगला क्या होगा 0 प्लस 2 इज 2। अब इससे अगला क्या होगा 2 प्लस 2 इज 4। अब 6 आ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज हमें ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स कौन सा मिलेगा 5। दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ दिस इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? 0 वाला विच इज p, देखो 0 वाला विच इज p, देन a मिलेगा नहीं, देन आप जाएंगे 2 इंडेक्स पे विच इज n, देन आप जाएंगे 4 इंडेक्स पे विच इज a। तो हमें क्या मिला? एक मिला p, n एंड a। लेट्स सी s 0 कोलन 6 कोलन 2 p n a। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी सबको समझ में आ गई होगी। तो हम कुछ ऐसा कह रहे हैं, दो कहानी है। हमने कहा स्टार्ट कोलन एंड कोलन, यहाँ पर क्या है आप इसे स्टेप समझ सकते हैं, लेकिन स्टेप के दो काम है। अगर स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ वैल्यू ऑफ स्टेप इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ स्टेप इज पॉजिटिव, then what does that mean? We are moving in forward direction, we are moving in forward direction। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्स जो होते हैं वो हमेशा इंक्रीज करते हैं, हमेशा इंक्रीज करते हैं। दूसरी वैल्यू, दूसरी चीज ये क्या कह रही है? वो कह रहा है स्टार्ट, जो इंडेक्स पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे? आप स्टार्ट से लेके कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम एंड -1 तक। लेकिन कौन कौन से आपको मिलेंगे? स्टार्ट, देन जो अगला इंडेक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको? स्टार्ट में ऐड करेंगे स्टेप को। देन अगला कैसे मिलेगा? भाई देखो ये वाला तो ये है, देन इससे अगला कैसे मिलेगा? जो पिछला वाला है विच इज स्टार्ट प्लस स्टेप प्लस स्टेप एंड सो ऑन। दैट मींस अगर मैं आपसे बोलता हूं कोई स्ट्रिंग है, लेट अस सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को बता देते हैं पंकज सर। तो इसके इंडेक्स जो स्टार्ट है वो है 0 1 2 3 4 5, स्पेस का है 6, देन इस s का है 7, इस s का है 7, और i का है 8 और r का है 9। इज इट ओके? उम्मीद है कि ओके होगा। अब मैं देता हूं 0, या मैं देता हूं 1 कोलन 8 कोलन 3। तो मैं क्या कह रहा हूं समझते हैं। देखिए स्टार्ट कह रहा है 1 से करो, ज्यादा से ज्यादा आप कहां तक जा सकते हैं? एंड -1, तो एंड की वैल्यू 8 है, तो ज्यादा से ज्यादा दैट मींस वी कैन गो टिल, जा सकते हैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं जाएंगे। गो टिल 7, दैट मींस एंड लास्ट क्या है? 3 का मतलब, 3 का मीनिंग है पॉजिटिव, तो वो ये कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या 1 से लेके 7 तक इंक्रीज हो रहे हैं? क्या 1 से लेके 7 तक इंक्रीज हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, यानी कि वो कह तो सही रहे हैं, ठीक। लेकिन व्हाट डज दिस 3 मीन? इनका मीनिंग और दूसरा क्या है? स्टेप। व्हाट डज दैट मीन स्टेप? स्टेप का मीनिंग है आप 1 से लेके 7 तक जा सकते हैं, लेकिन 1 से जो अगला इंडेक्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 + 3 विच इज 4। अब 4 से जो अगला इंडेक्स मिलेगा वो आपको मिलेगा 4 + 3 विच इज 7, और 7 तो लास्ट इंडेक्स है जो आपको मिल सकता है। दैट मीन्स इससे सिर्फ आपको 3 सिंबल मिलेंगे। 1 वाला, 1 पे कौन है? ए, देन 4 पे कौन है? ए अगेन, देन 7 पर कौन है? देखिए 5 6 7, दैट मीन्स AAS, यू विल गेट AAS। मैं S इक्वल टू पंकज सर करता हूं, देखते हैं फिर से। S इक्वल टू पंकज स्पेस सर, एंड यू विल से S 1 शायद 8 3। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। 3 पार्ट होते हैं स्लाइसिंग में, स्टार्ट एंड स्टेप। हम ये कह रहे हैं, हम दरअसल में ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग, मैं पंकज की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा 0 कोलन 4 कर लेते हैं, कोलन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, व्हाट डज दैट मीन? वो कह रहा है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उस वैल्यू का मतलब स्टेप कितने के लेने हैं।
दैट मीन जहां से आप स्टार्ट करेंगे उसमें उतने का एडिशन करते हुए चलेंगे। तो अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, मैं कहता हूं कि एक स्ट्रिंग है, लेट अस सपोज एस इक्वल टू नीरज, मैंने यहाँ कहा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एस एस 4:1:1, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? देखते हैं। देखिए हम कह रहे हैं स्टार्ट करो कहां से, स्टार्ट करो किस इंडेक्स से, 4 से, और जाना कहां तक है, एंड की वैल्यू है 1, और 1 का मीनिंग है जा कहां तक सकते हैं, 0 तक। 1 - 1 इज 0, दैट मीन्स यू कैन गो टिल इंडेक्स 0। बट तीसरा वाला कह रहा है 1, और 1 का मीनिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर मैं ठीक हूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इंडेक्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन 4 से लेके जब आप 0 की तरफ मूव करेंगे, देखिए 4 से लेके 0 की तरफ जब आप मूव करेंगे, 4 से लेके 0, तो 4 तो यहाँ है, 3 2 1 0, तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो गई। तो एक्चुअली आप पाइथन को कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि 4 से लेके 1 तो पाइथन को कह रहा है रिवर्स डायरेक्शन में मुझे स्ट्रिंग चाहिए, और जो कोलन के बाद तीसरा 1 है वो ये कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रिंग हो सकती है जो दोनों डायरेक्शन में मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहा है रिवर्स डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या पाइथन करेगा? चीखेगा। चीखेगा से मेरा मतलब एरर करेगा क्या, देखते हैं। That means I am saying something like this. I am saying Neeraj, and then I am saying yes. Start at index 4, go till 1. देखो 4 से 1 तो डिक्रीज होता है यार, मैंने कहा 1, तो पाइथन एरर नहीं देगा, बट आपको क्या देगा भाई, ऐसी कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। दैट मीन्स वो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्या करेगा? आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब आजकल पाइथन से मैं बोलता 0:6:2, 0:6:2, देखो हम कर चुके हैं पहले, तो एक्चुअली में मैं सही कह रहा हूं भाई। वो कह रहा है 0 से स्टार्ट करो और 5 तक जाओ विद अ जंप ऑफ 2। तो 0 से स्टार्ट किया, जंप की 2 की तो 2, 2 की एक और जंप की तो 4, अब 4 से जंप करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 अलाउड नहीं है। तो यानी कि 0 2 4, 0 पे है n, 2 पे है e, और 4 पे है a, दैट मीन्स NEA, ठीक है। दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमें एक चीज समझ में आ गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मीनिंग क्या है। बट पाइथन एरर नहीं देगा अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि हमने ये कहा उसे कि भाई 4:1 हम कह रहे हैं, 4:1 हम कह रहे हैं क्या, रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि इंडेक्स घट रहे हैं, और 1 कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन टाइप की चीज है। तो हम ये कह रहे हैं कि यार रिवर्स डायरेक्शन में से उठाओ या फॉरवर्ड डायरेक्शन में से, तो ऐसी कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। उम्मीद करता हूँ ये ओके है, सबकी समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को आप रिवर्स डायरेक्शन में भी समझ सकते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शंस की बात की है, तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की बात, जरा रिवर्स इंडेक्सेस पे देखते हैं। पहले देखते हैं चीजें रिवर्स इंडेक्स पर। देखिए हमने कहा लेट अस सपोज सेम काम करते हैं। मैंने कहा एस इक्वल टू पंकज, पंकज है, तो भैया इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4 5, लेकिन इंडेक्स नेगेटिव में भी तो है, पी का इंडेक्स नेगेटिव में क्या है, -6, पी का इंडेक्स नेगेटिव में क्या है, -6। मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ ताकि इंडेक्सेस दिखें आपको अच्छे से, डोंट थिंक के स्पेस हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, हम समझने पर्पज से इस कहानी को कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं पी का इंडेक्स, तो आप कहेंगे -6, ए का इंडेक्स -5, एन का -4, के का -3, देन ए का -2, जे का -1। उम्मीद करता हूँ ये सबको ओके है। प्लीज डोंट थिंक यहाँ कोई स्पेस है, ठीक है। मैं स्पेस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कहानी समझा पाऊँ। तो अगर मैं ये कहता हूँ, -6:-2:1, तो समझते हैं। देखिए 1 जो है वो कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, 1 जो है वो कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इंडेक्स इंक्रीज होते हैं, क्या क्या -6 से स्टार्ट करके -2, हालांकि -2 नहीं होगा, -2 +1 होगा या -1 होगा, -2 -1 एंड -1,
सो -2 -1 इज -3। तो एक्चुअली हम पाइथन से कह रहे हैं -6 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, -3 तक। तो पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं, क्या -6 से -3 बढ़ता हुआ नंबर है? हाँ। -6 के बाद -5 आता है, फिर -4 आता है, फिर -3 आता है। तो हम पाइथन को सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए -6 -5 -4 -3 ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। -6 -5 -4 -3, क्योंकि 1 क्या कहेगा, -6 + 1 इज -5। तो दैट मीन्स हमें स्ट्रिंग तो मिलेगी। अब कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी भैया, हमने देख लिया, -6 से स्टार्ट करो, देन कहां तक जाएंगे, -2 लिखा हुआ था, उसमें क्या करेंगे, -1 विच इज हो जाएगा -3। तो एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, -6 वाला इंडेक्स विच इज P, देन A, देन N, देन K। देख लेते हैं जरा, -6:-2, -6:-2, मैंने कहा S = PANKJ, मैंने बोला S:-6:-2:1, क्या मिलेगा, PANK। यस ऑफ कोर्स, यही था हमारा, -6 -5 -4 -3। हानि सिर्फ अभी नेगेटिव इंडेक्सेस की आई है और हमने कुछ नहीं किया है। देखिए मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, इस बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कभी भी नेगेटिव इंडेक्सेस में कंफ्यूज होते हैं, डोंट डू एनीथिंग, सिर्फ क्या करेंगे, स्ट्रिंग का साइज निकालेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। तो पंकज में 6 वर्ड है, 6 लेटर्स है, और क्या करेंगे, इंडेक्स में ऐड कर देंगे। तो -6 की जगह आप समझ लीजिए -6 + 6, -2 की जगह समझ लीजिए -2 + 6, और भाई ये तो स्टेप है। तो एक्चुअली अब हम पाइथन से बोल रहे हैं एस 0 से, देखिए -2 + 6 होता है 4:1। तो कहानी तो वही बन गई, 0 से स्टार्ट करो, कहां तक जाओ, 3 तक, 0 1 2 3। और अगर आप ढंग से देखें, 0 किसका इंडेक्स है, P का, A का, देन N, देन K। तो कहानी वही है, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस अभी नेगेटिव इंडेक्सेस पर काम किया है। ठीक है, तो अब मैं सिंपल सी भाषा में आपको यहाँ समझा दे रहा हूं, क्या, अगर आपको स्टार्ट एंड स्टेप दे रखा है तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, स्टेप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो क्या बताती है आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्ट्रिंग मिलेगी, या मैं कहूं लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग मिलेगी। और दूसरी बात वो क्या बताता है कि स्टार्ट से आपको क्या करना है, स्टार्ट से अगले लेटर पे नहीं जाना है, अगले इंडेक्स पे नहीं जाना है, स्टार्ट में स्टेप जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने 0 से स्टार्ट किए, 6 तक गया है और स्टेप दिए हैं 2, तो पहला होगा 0, देन होगा 0 + 2 2, देन होगा 2 + 2 4। अच्छा, और एंड क्या बोलता है आपको, एंड बोलता है कि एंड -1 तक आपको जाना है। यू आर अलाउड टू एक्सेस, लास्ट जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, वो एंड -1 कर सकते हैं। तो अगर आपने 0 से लेके 18 बोला है, तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हैं, 0 से लेके 17 वाले इंडेक्स तक को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 0 18 और 3 बोल दिया, तो 0 से लेके 17 सारे नहीं होंगे, स्टार्ट होगा 0 से, फिर जंप होगी 3 की, 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 फिर जंप होगी 3 की। अब अगली जंप आप ले नहीं सकते क्योंकि 18 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ये वाले इंडेक्स के लेटर्स मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स इफ स्टेप इज पॉजिटिव की कहानी है, ये किसकी कहानी है, स्टेप इज पॉजिटिव। ठीक, सेकेंड है, अगर स्टेप पॉजिटिव है बट बट इंडेक्स नेगेटिव है, इंडेक्स नेगेटिव है, देन आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए सारे इंडेक्सेस को पॉजिटिव में, एडिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एडिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन नेगेटिव इंडेक्सेस, इन नेगेटिव इंडेक्स। काम हो गया खत्म, और उसको स्टेप 1 की तरह करें। तो स्टेप अगर पॉजिटिव है तो कहानी इतनी है। ठीक है, एक कहानी और है यहाँ पर, मैं सॉरी कहानियां बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, बट एक कहानी और है। अगर मैं आपको बोलूं एक स्ट्रिंग है s = पंकज, और अगर मैं पाइथन को बोलूं यार 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ, यार 10 वाला तो है ही नहीं यहाँ पर। तो दैट मीन्स अगर आप मैक्सिमम लेंथ, भाई 0 से 6 अगर हम लिखते
0 से 6, तभी तो वो 0 से लेके 5 तक जाता, 0 1 2 3 4 5। समझिएगा इस बात को, अगर आप एक ऐसा इंडेक्स देते हैं जो मैक्सिमम इंडेक्स से भी ज्यादा है, पाइथन कोई एरर नहीं देता, वो समझ लेता है कि भैया एंड तक है। मींस इफ यू राइट s इक्वल टू पंकज और अब आप बोलेंगे s 0:10, तो पाइथन समझ जाएगा गलती से हो गया है, एंड जो मैक्सिमम है वहां तक मैं प्रिंट कर देता हूँ। आप उससे ये भी बोलेंगे 0:100, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके? या ना? देखिए पॉजिटिव में सबसे बड़ा इंडेक्स हो सकता था 5, नेगेटिव में सबसे छोटा इंडेक्स हो सकता था -6। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं एस, अगर आप स्टेप की वैल्यू नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, 1 पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में हम लेफ्ट टू राइट ही मूव करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं -8, समझिएगा बात को, -8 कोलन -3, -8 कोलन -3, समझिए सर ये तो नेगेटिव इंडेक्स है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, कॉन्सेप्ट हमेशा एक रखिए। एस, मैंने बोला -8 कोलन -3, देखिए तीसरा कोलन नहीं दिया तो व्हाट डज दैट मीन सर, इट इज एज सेम एज एस -8 कोलन -3 कोलन 1, बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ही होती है। लेकिन सर नेगेटिव इंडेक्स तो हमें पता ही नहीं है, मान के चलिए नहीं पता है, क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 6 + 6, ये क्या बन गया, ये बन गया एस। देखो समझना, जब आपने लेंथ ऐड कर दी तो सारे इंडेक्स पॉजिटिव में आने चाहिए, अब नेगेटिव में आ ही नहीं सकता कोई, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, आ गया। दैट मीन्स यार पॉजिटिव में तो इंडेक्स 0 आना चाहिए था। प्लीज अच्छे से समझिएगा, जब आप लेंथ ऐड कर देते हैं नेगेटिव इंडेक्स में, तो पाइथन के लिए हो क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव में जो मिनिमम इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए था, 0। उससे भी अगर कम आ रही है, व्हाट डज दैट मीन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने अभी देखा था कि मैक्सिमम, पॉजिटिव में जो मैक्सिमम इंडेक्स है अगर उससे बड़ी वैल्यू है, पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर पॉजिटिव में जो वैल्यू है होनी क्या चाहिए, 0, उससे भी अगर छोटी वैल्यू तो वो समझ जाएगा यार स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स ये कहां तक जाएगा, 0 से ही स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2 तक, तो 0 1 2 एक्चुअली आपको मिलेंगे। अगर आप लिखते हैं -8 कोलन -3, एस -8 कोलन -3, कोई एरर नहीं आएगा। मीन्स आप बहुत छोटी वैल्यू भी लिखेंगे स्टिल इट इज ओके। मैं अगर कोलन छोड़ देता हूं तो मैंने क्या किया, स्टार्ट में एक बहुत छोटी वैल्यू ली, आप इसमें कितना भी इंडेक्स 6 ऐड करेंगे तो भी ये नेगेटिव रहेगा। तो पाइथन क्या समझेगा, स्टार्ट को स्टार्ट ही समझेगा, और एंड क्योंकि आपने दिया नहीं तो वो क्या समझेगा, पूरी स्ट्रिंग। आप यहाँ पर लिखते हैं -100 कोलन 4, तो पाइथन के लिए ये क्या है भाई, -100 होता ही नहीं, तो क्या समझेगा, 0:4, तो दैट मीन 0 1 2 3 आपको मिलेगा, PANK। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया हो, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। और अभी के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, शर्मा या what is the output of -12 : -20 : what is the output of -20 : -12 : -20 : प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।